मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथा सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूं आपके सुखी जीवन के लिए। आज मैं आपके सामने कुछ खास बात को लेकर YouTube के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे ये बात सुनने को पहली बार नहीं मिली है कि सारनाथ में जो भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया है, उस जगह से बौद्धों को जाने के लिए रोका जा रहा है। ये पहला वाक्य नहीं है। इतिहास गवाह है, बुद्ध के बाद जितने भी स्तूपों का यहाँ स्थापना हुई, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे, जो बौद्धों की आस्था के केंद्र हैं, उन सभी की यही हालत है लगभग। बौद्ध गया के बारे में पूरा देश विदेश सब जानते हैं कि आज भी पूरी तरह से बौद्ध गया का मैनेजमेंट बौद्धों के पास नहीं है। कुशीनगर पे भी आए दिन यही समस्याएं आती रहती है। कभी भिक्षा पात्र हटाया जाता है, कभी डोनेशन बॉक्स रखा जाता है। और अब एक बहुत जल्दी में ही मामला सामने आया सारनाथ का, जो कि अपने आप में विश्व के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। और जो लोग बौद्ध गया जाते हैं, विदेशों से आकर भी जाते हैं, सारनाथ एक ऐसी जगह, पवित्र भूमि है कि वहाँ पर सभी लोग मन की शांति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उस स्थान को देखकर उनको एक सुख की अनुभूति होती है, ये सब महसूस करने के लिए वह जाते हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि पुरातत्व के अधिकारी ने ऐसा कहा है कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने जाएंगे, उनको उस विभाग से परमिशन लेनी होगी। इसको लेकर के हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने आवाज़ उठाई, प्रदर्शन किया, और 2 अप्रैल को बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें देश विदेश के, भारत के सभी कोने कोने से बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्ध उपासकों ने भाग लिया। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इसका पूरी तरह से जानकारी है, परंतु अभी तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है, क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता। पर इस पूरे मामले की छानबीन उच्च स्तर से होनी चाहिए। और जिस पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने ऐसी बेहुदा हरकत की है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो और बौद्धों की रक्षा, बौद्धों की सुरक्षा, बौद्धों के मान सम्मान को सुनिश्चित करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय ले। हालांकि बौद्धों के साथ तो सौतेला व्यवहार पूरे देश में होता आया है और होता भी है आज भी। हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेशों में जाकर ढिंढोरे पीटकर ये कहती है कि हम उस देश से आए हैं जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट में भी कई बार बुद्ध के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। यूएनए में भी कहा गया कि मुस्कुराए बुद्ध, लेकिन जब भारत में बुद्ध के अनुयायियों के साथ छल कपट करके, मारपीट करके उनका अपमान किया जाता है, बुद्ध के स्थानों को ध्वस्त किया जाता है, बुद्ध विहार तोड़े जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ में वो दुर्व्यवहार जो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा जब होता है तो साफ साफ नज़र आता है कि आज सरकार और सिर्फ बाहर से बुद्ध के नाम पर धन इकट्ठा करके अपने कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ को पूरा करने का काम कर रही है। यदि बुद्ध के लिए बाहर से सहयोग मिलता है और बुद्ध के नाम पर हजारों करोड़ का डोनेशन आता है सरकार के पास, और सरकार ने अच्छी नीयत रखते हुए बौद्धों के विकास के लिए
वो धन खर्च कर दिया होता, बुद्ध विहारों की देखरेख के लिए वो खर्च कर दिया होता, तो आज यहाँ के बुद्ध विहारों की स्थिति बहुत अच्छी होती। लेकिन आप कहीं भी जब जाते हैं, बुद्ध के नाम के अवशेष निकलते हैं। पहली बात तो उनको वो छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब वो छुप नहीं पाते, सोशल मीडिया के माध्यम से जब पूरा देश जान जाता है कि ये बुद्ध का स्थान रहा है, ऐतिहासिक स्थान है, तो उस स्थान को बाउंड्री करके छोड़ दिया जाता है। ना उसकी कोई देख रेख की जाती है, ना कुछ किया जाता है, ना उस पर लोग जा पाते हैं, ना लोगों को जाने दिया जाता है। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, बुद्ध जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी, और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी मनाती है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम सबको इनकी कूटनीति से सावधान रहना है, छोटी सोच से सावधान रहना है। अभी मैं एक जगह गुजरात में भी गया था, एक जगह वहाँ अवशेष निकले, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, कि वो ज़िले का भी नाम कुछ ऐसा ही है, वो ऊना ज़िला लगता है। तो वहाँ पर बुद्ध के अवशेष पाए गए, परंतु पूरी तरह से घोषित तो कर दिया, लेकिन उसको नाम दिया गया मठ का। ये कहाँ की परंपरा है? बुद्ध के स्थान को आप मठ की बात कर रहे हैं। तो जिस अधिकारी ने सारनाथ में जो ओछी हरकत की है, उसको निलंबित कर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो जल्द से जल्द करना चाहिए। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मांग करता है कि बौद्ध तीर्थ जितने भी हमारे भारत में स्थापित हैं, उन सबका देख रेख सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से की जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया, तो विदेशों से जो आपको धन मिलता है बुद्ध के नाम पर, वो शायद मिलना बंद हो जाएगा। अभी हम देखते हैं बहुत सारे नेता अभिनेता बौद्ध धर्म अपनाने की बात करते हैं। हमारे राज्य सरकार भी जब बौद्ध सम्मेलन करती हैं, तो भारत के भिक्षुओं को ना बुलाकर विदेशी भिक्षुओं को बुलाते हैं। यहाँ के भिक्षुओं की अनदेखी की जाती है, जो कि यहाँ का भिक्षु सही मायने में ईमानदारी से, निष्ठा से अपने आप को समर्पित करके धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को अर्पित करता है, समाज को जागरूक करने में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है। और उन भिक्षुओं को ना पूछकर विदेशी भिक्षुओं को बुलाया जाता है, और यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के लिए सरकार के पास कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था, कोई देख रेख करने की कोई इंतजाम, कोई सोसाइटी, कोई कमेटी नहीं है। यहाँ तक कि जो संगठन बने हुए हैं, उनको भी सरकार का किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। जो बुद्ध विहार बने हुए हैं, सरकार का उनको भी कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ऐसे माहौल में आप किससे उम्मीद करेंगे कि हमें वो न्याय देगा? कौन न्याय देगा? जब पूरा देश जानता है, विदेश के लोग जानते हैं, पूरे देश की आम जनमानस जनता जान चुकी है कि अयोध्या बुद्ध की धरती है। लेकिन क्या बौद्धों को न्याय मिला? सब जानते हैं, पूरा देश भली भांति परिचित है। मथुरा में 4000 बुद्ध विहारों का इतिहास मिलता है। क्या वो बौद्ध विहारों को सौंपी गई? बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके मुलाकात की गई? यहाँ की सरकार तो बौद्ध भिक्षुओं से मिलना तक पसंद नहीं करती। कभी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष या कभी और भी जितने वरिष्ठ हमारे देश में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं, उनके साथ कभी यहाँ की सरकारें बैठने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। यदि उनसे मिलने का समय बौद्ध भिक्षु भी मांगते हैं, तो भी वो समय नहीं देते। यहाँ तक कि उन लोगों को अगर कार्यक्रमों में बुलाया जाए, तो भी वो आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे माहौल में हम एक बात और भी सुनते हैं कभी कभी, ये पार्टी बाबा साहब के सपने को पूरा कर रही है, वो पार्टी बाबा साहब के सपने को पूरा कर रही है। मैं कहता हूँ, कौन सी पार्टी पूरा कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं पूरा कर रही है, ये तो मैं नहीं जानता। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, बाबा साहब के नाम पर वोट लेने के लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार हो जाते हैं, और वोट लेने के बाद उनके समाज पर, बहुजन समाज पर वो अत्याचार होता है। फिर समाज चिल्लाता रहता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं यही कहूँगा कि आज भारत के अंदर आवश्यकता है जागरूक होने की, आज आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध बनने की, आज आवश्यकता है, क्योंकि जिस समाज में जब उनके अनुयायी नहीं होंगे तो रक्षा कौन करेगा? आज तिरुपति मंदिर है, पूरा देश जानता है कि वो बुद्ध की मूर्ति है, नहीं तो जांच करवा ली जाए, उनके ऊपर जो भी उन्होंने लगा रखा सजावट में उसे हटा दिया जाए, क्योंकि निष्पक्षता जांच कौन करेगा? आपका कोर्ट नहीं। हालांकि हमें न्याय पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है,
परंतु आप ये जानते हैं भली भांति कि वहाँ पर भी तो न्याय करने वाला व्यक्ति हो तो उसके जहन में भी तो न्याय होना चाहिए, निष्पक्षता का भाव उसके जहन में भी तो होना चाहिए। मेरे प्रिय धम बंधुओं, पूरे देश में बौद्धों के साथ में सौतेला व्यवहार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी सरकार से, न्यायालय से और जितने भी हमारे देश में जिनसे हमें न्याय की उम्मीद होती है, उन सभी विभागों से कि जो उस अधिकारी ने पुनः जो गलत काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है, बौद्धों के साथ जो उसने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, उसके लिए वो आदमी माफ़ी मांगे और वो सज़ा का पात्र है, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से पुनः इसको उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। आप सभी को जय भीम, जय भारत।